शिवानी के बाल घने लंबे और बहुत सुंदर थे। उसके बालों को देखकर हर कोई उसकी तारीफ जरूर करता था, पर शादी के बाद शिवानी के लंबे बाल घूंघट में छुप जाएंगे, ये उसने कभी नहीं सोचा था। शिवानी की सास मालती देवी बहुत ही पुराने ख्यालों की थी। उनके घर में घूंघट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। देखो बहू, हमारे घर में घूंघट बहुत जरूरी है। तुम्हारी घूंघट का तुम्हें खुद ध्यान रखना है, सिर से बिल्कुल भी नहीं सरकना चाहिए। बड़ी बहू भी हमेशा घूंघट में ही रहती है। अब सास की बात को भला शिवानी कैसे टाल सकती थी? वो इस घर में नई नई थी। उसने घूंघट में ही सिर हिला दिया और मालती देवी वहां से चली गई। सच कहूं तो मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। मैंने सुना था तुम्हारे बाल बहुत लंबे हैं, जमीन छूते हैं, पर अब इन लंबे बालों का कोई फायदा नहीं। तुम्हें तो इनका जूड़ा बनाकर अपने लंबे बालों को घूंघट में ही रखना है। माफ करना, मुझे हंसी आ गई। अच्छा, मैं चलती हूँ। तभी शिवानी का पति सूरज आ जाता है। आप तो मुझे झूठ ही कहते थे कि आपको मेरे लंबे बाल सुंदर लगते हैं। अब देखो ना, मेरे ये लंबे बाल तो घूंघट में ही रहते हैं। आप तो बेकार ही तारीफ करते रहे। मेरे बाल तो अब हमेशा घूंघट में ही रहेंगे। तुम खुश नहीं होना शिवानी मुझसे शादी के बाद? सूरज थोड़ी उदासी के साथ ये बात कहता है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस इस घूंघट की वजह से, वो मेरे लिए ये सब नया है ना, इसलिए थोड़ी परेशान हो रही हूँ। मेरी वजह से आप अपना मन खराब मत करो। मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। उस समय शिवानी ने बात को संभाल लिया ताकि सूरज को किसी भी बात का बुरा ना लगे। पर हाँ, ये सच था कि शिवानी हर समय बालों को बांधकर घूंघट बनाने में बहुत तंग आती थी। जरा सी भी घूंघट उसके सिर से घसकता, उसकी सास उसे टोक देती। बहू, मंदिर जाने के लिए सब तैयार हो गए हैं। एक तुम हो कि इतनी देर लगा रही हो। गीले गीले बालों में जूड़ा बांधना पड़ता है। माँ जी आवाज लगा रही है, क्या करूं? माँ जी, वो आज सिर धोया था, बाल सुखा रही है। मुझे लगता है उसे तभी देर हो गई। अब इतने लंबे बालों को समेटना भी तो कितना मुश्किल है, वही समेट रही होगी। बस आज सिर धोना जरूरी था। जब पता है कितने लंबे बाल हैं तो सिर को एक दिन पहले धो लेती। पता नहीं आजकल की बहुएं बड़ों की बातें कब मानेंगी। अब जाओ और बोलो ढंग से घूंघट करके आएगी। मंदिर में बहुत से लोग होते हैं। शिवानी जल्दी जल्दी गीले बालों को बांधकर जूड़ा लपेट लेती है और सिर पर पल्ला ले लेती है। अक्सर ही शिवानी को ऐसे ही परेशानियों का सामना करना पड़ता था। एक दिन सब औरतें संगीत समारोह में गई, जिसमें मालती देवी और दोनों बहुएं भी साथ में गई हुई थी। बहू, ध्यान दो, पैर छूने में तुम्हारा घूंघट सिर पर रहना चाहिए। संगीत समारोह में जरा सा भी हटा तो सबके बीच में बात बनेगी। देखो, बड़ी बहू ने कितनी चिमटी लगाई है, उसका घूंघट जरा सा भी नहीं खिसक सकता। ये क्या, तुम एक ही पिन लगा कर आ गई हो? जरा सी देर में तुम्हारा घूंघट हट जाएगा और जूड़ा खुल जाएगा। अरे मालती बहन, आओ आओ, आज तो नई बहू भी आई है। सुंदर लग रही हो बहू। बहू, इनके पैर छू लो, इन्हीं की पोती की शादी है। हमने तो सुना था छोटी बहू के बाल बहुत लंबे हैं, पर घूंघट में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे मैंने ही कहा है बहू से, वो क्या है ना, घूंघट में बालों को नजर नहीं लगता। ठीक ही है, बहुओं को घूंघट में रहना चाहिए। सब औरतें गाने बजाने में लग जाती हैं। तभी बच्चों के साथ खेलता हुआ एक बच्चा, जो उसी फंक्शन में आई एक महिला का था, वहीं पास के बने कुएं में गिर जाता है। मम्मी, मोहित कुएं में गिर गया। उसने कुएं में ईंट को पकड़ा हुआ है, वो पानी में गिर जाएगा। क्या? मेरा बच्चा, मेरा मोहित कुएं में गिर गया। मोहित, मोहित! सब औरतें चिल्लाने लगी। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी शिवानी दौड़ते हुए कुएं के पास जाती है। उसके पास अब एक ही रास्ता था। वो जल्दी से अपना घूंघट हटाकर जूड़ा खोलती है और अपने बालों को कुएं में गिरा देती है। मोहित बेटा, मेरे बालों को कसकर पकड़ लो, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगी। मजबूती से पकड़े रहना, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। शिवानी के बालों में भयानक का दर्द हो रहा था, फिर भी उसने कोशिश से मोहित को बाहर खींच ही लेती है। सब औरतें शिवानी को देखने लगी। शिवानी के बहुत सारे बाल टूट चुके थे, पर मोहित सही था, इस बात से शिवानी को बहुत तसल्ली थी। बहू, आज तुम्हारे लंबे बालों की वजह से मेरे बच्चे की जान बच गई, वरना हम सब तो कुछ नहीं कर पाते। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम बहुत साहसी हो। अरे, तुम्हारे तो बहुत सारे बाल टूट गए, दर्द भी हो रहा होगा। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा गर्म तेल लगा लूंगी तो ठीक हो जाएंगे। और फिर बालों का क्या है, टूट गए तो कोई बात नहीं है, दोबारा आ जाएंगे। क्षमा करना माँ जी, वो मोहित को बचाना बहुत जरूरी था, इसीलिए मैंने घूंघट। रहने दो बहू, घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे बाल ऐसे ही अच्छे लगते हैं। अब से तुम घूंघट नहीं करोगी।
अपने बालों की चोटी बनाओगी। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ, तुम्हारे बाल बहुत सुंदर हैं। तुम इन्हें ऐसे ही खुला छोड़ो। आंटी के बाल तो बिल्कुल रस्सी जैसे हैं। मैं इन्हें पकड़कर ऊपर आ गया, नहीं तो मैं कुएं में गिर जाता मम्मी। मेरा बच्चा। सब औरतें शिवानी की बहुत तारीफ करती है। उस दिन के बाद से शिवानी ने बालों को घूंघट में छिपाना छोड़ दिया और वो अपने बालों को सुंदर चोटी भी बनाती है और उसे खुला भी छोड़ती है। अब उसे लंबे बालों के लिए कोई रोक टोक नहीं थी। मालती देवी ने अपने दोनों बहुओं को घूंघट के लिए मना कर दिया। सच तो यही है कि इज्जत और सम्मान व्यक्ति के व्यवहार और बातों में होना चाहिए।